गई लोक लाज बस तेरी मैं हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी मैं हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी मैं हो गई। छोड़कर तुमको जाओ किधर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा बावरा हो, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। छोड़ कर तुमको, वो छोड़ कर तुमको, छोड़ कर तुमको जाए किधर, सावरा जादूगर। आज भगवान ने जब मथुरा की गलियों में प्रवेश किया, ओहो, एक सखा ने कहा कन्हैया ये बता कि इस नगरी में हम पहली बार आए हैं और ये सबर इतने बड़ो भारी स्वागत काय को कर रहे हैं। भैया कन्हैया या नगरी में काऊ रिश्तेदारी तो ना है। कन्हैया ने कहा भैया तुम सबन को मैं बतानो भूल गए हो कि ये मेरे मामा की नगरी है। एक ने कहा अरे भैया कन्हैया ये बताते कि रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो नीक अच्छे कपड़े पहन के नाते, हम तो गैया चराते सीधे मेला देखने के ताई चले आए। भगवान ने कहा बस कपड़न की। तब तक एक धोबी बढ़िया प्रेस किए हुए कपड़े एक बंडल लिए चला रहा है। भगवान ने कहा धोबी मामा राम राम। अब तो धोबी ने चारों तरफ देखा, कहाँ का मामा कहाँ का भांजा। अच्छा तू आ गया गैया चराने वाला, माखन चोरी करके खाने वाला। अरे मामा जी मैं तो आपने एक अच्छे से बात करूं, आप तो बड़े टेढ़े हैं। भगवान ने मन में सोचा कि लगता है या नगरी में जितने मामा हैं सबरे ऐसे ही टेढ़े हैं। मामा जी ये हमारे सखा है ना, नेक अच्छे कपड़े पहन के नहीं आए हैं, तो इन सबन को नेक सुंदर कपड़े दे दो। धोबी ने कहा ग्वारिये कहीं के गैया चराने वाले, जंगल में रहने वाले राजा महाराजाओं के कपड़े पहनेगा, चल भाग यहां से। कन्हैया ने कहा लगता है इसी मामा को पहला गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ? तो कन्हैया ने कहा मामा जी जरा नजदीक आइयो। और जैसे ही धोबी मामा नजदीक आए सो कन्हैया ने घुमा करके एक चपात दिया कि धोबी का सिर ही धड़ से अलग हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया ने कहा भैया ये लो कपड़न की समस्या खत्म हो गई, जिसको जो पसंद आए छांटो और बिराओ। अभी जब हमारे यहाँ अमावस्या में मेला लगता है तो स्टॉल लगती है छांटो और बिराओ, वो एक तरफ से ट्रकों रखे रहते हैं। देखिए ये कपड़े हैं राजा कंस के, और सखा कोई 5 साल का है, कोई 7 साल का, कोई 9 साल का। अब सखाओं ने भाव में आके कपड़े तो पहन लिए, पर जब चले तो सब जो भी देखा है बहुत हंसे। एक सखा ने कहा कन्हैया इधर आ, ये बता कि पहले तो लोग फूल ऊपर डाल के स्वागत कर रहे थे, अब हमें देख के हंस क्यों रहे हैं? हम लोग अच्छे नहीं लग रहे क्या? कन्हैया मुस्कुराए। कन्हैया ने कहा भैया अच्छे तो बहुत लग रहे हो, पर जरा पीछे मुड़ के देखो पूरा रास्ता साफ हो रहा। अब जब पीछे मुड़ के देखा तो पहनने वाला यहाँ, उसका कुर्ता का पीछे वाला भाग वहां। एक ने कहा भैया कन्हैया आते अच्छे तो हमारे पहले के कपड़े थे, बड़ी बेइज्जती है रही है भैया। बोली चिंता मत करो। तब तक आगे बढ़े
तो एक दर्जी का भवन मिला। ततस्तो वायकः प्रीतः तयोर्वेशम कल्पय। महाराज, दर्जी ने सुन रखा था कि धोबी को एक ही चपात में अलग कर दिया, तो जैसे ही भगवान दर्जी की गली में दिखाई दिए, उसी समय महाराज दर्जी दौड़ करके आया। अरे भैया कन्हैया, बड़ी कृपा करी जो आप आए, आइए आइए आइए, आपका स्वागत। भयबिन होए न प्रीत, बताइए आपकी क्या सेवा की जाए। भगवान ने कहा ये हमारे सखा हैं ना, अभी भी शॉपिंग करके आ रहे हैं। अब भाव में आके नहीं कि ज्यादा बड़े कपड़े ले लिए हैं, तो आप ऐसा करिए इनका नाप ले लीजिए और फिटिंग के कपड़े बना दीजिए। भगवान सो भगवान, ये थोड़ी कहा है कि एक मामा को निपटा के आ रहे हैं अभी। अब दर्जी मामा ने जल्दी जल्दी 50 अपने कारीगर लगाए और कुछ ही समय में सबके कपड़े बढ़िया चकाचक कर दिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। तस्या प्रसन्नो भगवान प्रादासारोप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्यस्मतीन्द्रियम्। दर्जी मामा, आपने हमें प्रसन्न किया है तो अब हम आपको प्रसन्न कर रहे हैं। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी दर्जी परंपरा में अब कोई निर्धन न रहेगा। तो ऐसा भगवान का आशीर्वाद लगा कि महाराज आप 200 का कपड़ा लेके जाओ तो सिलाई 400 रुपए लगती है। वहां लग गया कि नहीं आशीर्वाद। तो कई बार हमारे जो जजमान हैं वो जानते हैं कि सिलाई बहुत ज्यादा लगती है, तो हमारे जो शिष्य परिकर हैं वो कहते हैं महाराज हम सिला करके देंगे। जानते हैं कि महाराज जी को कपड़ा दे दिया तो सिलाने से रहिए। महाराज सबने बढ़िया चकाचक कपड़े पहने आगे। एक सखा ने कहा भैया कन्हैया, ब्रजवासियन के मस्तक पर जब तक चकाचक 3-4 चंदन न लगा हो, गले में 4 से 10 मालाएं न पड़ी हो, मजा नहीं आता। तब तक आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम का माली मिला। भगवान और सबको बढ़िया अपने हाथन से मोटी मोटी 4-4, 6-6 माला पहनाई। तो माली को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भी परंपरा में कोई निर्धन नहीं रहेगा। तो आप सोचो कि गुरु पूर्णिमा में चित्रकूट जाएं गुरु जी का दर्शन करने के लिए और कोई सुंदर माला ले ले राम घाट से, तो उस दिन महाराज, अब आप सोचिए जैसी माला मैंने पहन रखी अब तो मुरझा गई है, गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसी माला 500 रुपए की मिलेगी। तो भगवान के आशीर्वाद से मालियों का भी चकाचक हो गया। ब्रजवासी तो ऐसे ही आप चाहे जितनी माला आप दे दो पहन लेते, कभी उतारेंगे नहीं। हम आप दर्शन करने जाएंगे तो हमारा रहता है कि चलो सस्ता से सस्ता माला ले लिया जाए, सस्ता से सस्ता सामान। अच्छा, दुकान वाले भी गजब के हैं। आप वहां जाके केवल ये बता दो कि घर में पूजा होना है, तो बोले महाराज पूजन का सब सामान हमारे पास अलग रखा रहता है। जैसे आप कपड़े की दुकान पे जाओगे, अच्छा पंडित जी के लिए कपड़ा है, तो जाएगा दरवाजा खोलते धूल जमी है, जाला निकालते धूल झाड़ते हुए अंदर से, ये पंडित जी वाला कपड़ा है। आपने प्रायः देखा होगा आचार्य पूजन में सुपारी लिखते हैं। तो अब जजमान की वो जानकार नहीं है, जजमान जानकार नहीं है, उसको जो सामने वाला दे देगा वही है। तो सुपारी का जो छानन बीनन है, कचड़ा, उसे दुकानदारों ने सिद्ध कर दिया कि पुजहाई सुपारी आए, ले आओ। हाँ, उसको अब काटो तो सड़ी निकलेगी। अब वो जितना कचड़ा है महाराज, बोले पूजा वाली सुपारी यहाँ आए। पंडित जी भी इतने चालाकी लिख देते हैं 2 किलो सुपारी बड़ी वाली। हाँ, वो कम नहीं है, मेरे पर्चे में लिखी है ना, डोंट वरी। तुम चलो आगे आगे तो हम चलन 10 कदम आगे, औ का करिए।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हम माला लेने जाएंगे सस्ती वाली, ब्रजवासी सबसे सुंदर माला लेगा, बड़ी मोटी। जैसे हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाएं तो सबका मन होता है कि हमारी माला बिहारी जी तक पहुंच जाए। तो अब देखिए वहां इतनी भीड़ होती है कि नॉर्मल किसी की माला बिहारी जी तक पहुंचती नहीं है। तो ब्रजवासी क्या करते हैं, अपनी माला लेकर के ऐसे दूर खड़े हो जाएंगे, एक कन्हैया ले माला। देखिए हम लोग जिस भूमि में बैठे हैं, यहाँ की लौकिक जो भाषाएं हैं, तय कहाँ ते आवा हा, तय कहाँ से आवा हा, ये सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है। हमारा चित्रकूटांचल हो गया, बांदा अतर्रा, यहाँ तक भी ऐसे ही, और ठीक है तय। अब देखिए ये उनके प्रेम की भाषा है। भाई हमारे यहाँ सबसे बड़ा रिस्पेक्ट क्या मानते हैं, आप कहाँ से आए हैं, ठीक है। पर आप 10 किलोमीटर आगे जाएं तो हर जगह थोड़ी थोड़ी बोली में परिवर्तन रहता है। अब अपने इस एरिया में यदि किसी को तुम बोल दें तो समझना कि सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है। तुम तय मतलब थोड़ा कम लगता है, पर तुम बोल दें तुम मेरे जाने हो, ये सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है। उसी प्रकार से ब्रजमंडल में तू शब्द सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है। एक कन्हैया ले माला। जैसे हम लोग जाएंगे उधर तो जो हमारे जानने वाले पहचानने वाले परिचित लोग हैं कहेंगे, अच्छा चित्रकूटी तू आए गए हो, ले 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 एक लोटा भांग छान। और अरे भैया वहाँ मथुरा के जो चतुर्वेदी जी हैं ना, उनके परंपराओं की कथा चलती हैं। एक बार एक चतुर्वेदी जी ने ऐसी भांग छानी कि भांग छान करके रात में नाव में बैठे और रात भर नाव चलाई। और सुबह पूछते हैं, भैया ये कौन को गांव है, कहाँ आ गए हम। एक शख्स ने कहा, चतुर्वेदी जी आप कैसी बात कर रहे हैं। बोले और क्या, हम रात भर नौका चलाए हैं। सामने वाले ने कहा, रात भर नौका तो आपने चलाया है, पर रस्सी खोलना भूल गए थे आप, ऐसे छान। तो चित्रकूटी तू कहाँ ते आए हो, मतलब बहुत बड़ा सम्मान है। और वैसे भी देखिए प्रेम में जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, प्रेम ज्यादा गढ़ा जाता है। सर समझ रहे हैं? हाँ, प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो तू पे ही समाप्त होती है जाकर। जैसे इश्क में रफ्ता रफ्ता बेआबरू हुए, धीरे धीरे बर्बाद हुए। दीपू भैया कहाँ है? इश्क में रफ्ता रफ्ता बेआबरू हुए, पहले आप ये कैसे, जैसे किसी का नया नया विवाह हुआ तो पता है 2 4 10 दिन, महीने 2 महीने पति इतने भाव में रहेगा, पत्नी को पता है क्या कहेगा, आप आइए, आप आइए, आप बैठिए। बेड को पहले हाथ से झाड़ेगा, बैठने में आपको चोट तो नहीं लगी, मुलायम है कि नहीं, ये ले जैसे हुआ से आई हो। अब मम्मी कुछ कहे तो बताना, तो मारूंगा मैं उसको, ले अभी तक कहता था जब शादी होगी तो हम दोनों सेवा करेंगे, अब पहली बार कह रहा है मम्मी कुछ कहे तो बता भर देना, एक बार दुर्दशा ना करके रख दिया तो बताना। अब ले भाव दे दिया पहले दिन से, अब जीवन में दुर्दशा हो रही है। तो ये 2 महीने 6 महीने तक इश्क में रफ्ता रफ्ता बेआबरू हुए, पहले आप, और जहां बहू दूसरी तीसरी बार आई। तुम जानी हो बड़ी बाप की बिटिया, तुम जानी हो जितना लेके आई थी, हम उतना यहाँ बांट देते हैं। इश्क में रफ्ता रफ्ता बेआबरू हुए, पहले आप 6 महीने साल भर तक, दूसरे तीसरे साल तुम, अब 5-6 साल जहां हो गए। इश्क में रफ्ता रफ्ता बेआबरू हुए, पहले आप फिर तुम, अब 5-7 बाद फिर तू हुए। ले तो जब ज्यादा प्यार हो जाता है तो तू में समाप्त होता है। ए बिहारी ले माला, और पहना दिया। आगे बढ़े सरकार तो एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री चली आ रही है इनकी तरह। भगवान ने कहा, अच्छा देखिए भगवान को कहा गया है कि वो अंदर की सुंदरता देखते हैं। कुब्जा सुंदर नहीं है, उसने अपना पूरा घूंघट कर रखा है।
और भगवान गजब के कौतुकी हैं, जानते हैं कि ये कुब्जा है, सुंदर नहीं है, घूंघट जानबूझ के डाल रखी है, तो पूछते हैं एरी सुंदरी, अरे देख जरा तेरो कन्हैया आयो है। अब त्रिवक्रा ने अपने घूंघट के अंदर से देखा, पुरानी माताएं ऐसे देखती थी ना, वो लगा लगा कर ऐसे ही देखा होगा। देखिए कितनी मर्यादा थी। पुरानी बूढ़ी माताओं को यदि कहीं देखना भी है तो पल्लू को एक उंगली में ऐसे फंसाएं, एक उंगली में ऐसे भी ऐसे, कितनी मर्यादा। महाराज कुब्जा ने देखा कि मुझसे कोई बात नहीं करता और ये मुझे इतना सुंदर बालक मुझे सुंदरी कह रहा है। भगवान ने कहा देवी आपके हाथ में क्या है? बोले चंदन का लेप है, राजा कंस को प्रतिदिन देती हूं, मुझे महीने में धन मिलता है, जीवन चलता है। तो भगवान ने कहा क्या यह चंदन हम सबन को मिलेगो? कुब्जा ने कहा यदि मैं अपने हाथ से लगाऊंगी तभी। आज धन्य है कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी है, इसका नाम है त्रिवक्रा। और त्रिवक्रा का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? बोले जिसके जीवन में काम, क्रोध और लोभ ज्यादा मात्रा में होता है वो भी त्रिवक्रा है, वो भी 3 जगह से टेढ़ा है। पर इस पर जब भगवान कृपा करते हैं तो सीधा हो जाता है। भगवान को सीधा करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे तरीके हैं भगवान के पास मानव को जो है सीधे करने के। हम कितने भी टेढ़े रह जाएं, उसके पास ऐसा मैजिक है कि 1 सेकंड में सीधा कर देता है। आज भगवान को चंदन लगाया तो भगवान ने कुब्जा का हाथ पकड़ लिया। बलराम भैया ने कहा रे कन्हैया छोड़, ये वृंदावन न है जब चाहे जिस गोपी का हाथ पकड़ ले। भगवान ने कहा बड़े भैया इस त्रिवक्रा ने हमें चंदन लगा करके सबको कितना सुंदर बना दिया है। इसने चंदन लगा करके हमें सुंदर बनाया है, तो हमारा अब कर्तव्य है कि हम भी इसे सुंदर बना दें। आज भगवान ने दाहिने पैर से उसके अंगूठे को दबाया, एक हाथ कमर में लगाया, एक हाथ सिर में लगाया और दिया जोर का झटका कि परम सुंदरी बन करके तैयार हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हो। भगवान आगे बढ़े, सबसे भेंट हुई, जहां पे धनुष रखा था धनुष को जाके तोड़ दिया है। और परशुराम जी का दिया हुआ धनुष है ये, कंस को दिया था और कंस से कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा अगले दिन वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। महाराज आपने अपने काल को बुलाया है। कंस ने कहा क्या? बोले जो आपका धनुष था उस जो है नंद के छोरा ने तोड़ दिया। अब तो कंस इतना डरा महाराज, रात भर नींद नहीं आई। स्वप्न में उसे ऐसा स्वप्न दिखाई देता है कि वो गधे के ऊपर बैठा है और पूरे शरीर में तेल लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। स्वप्न में हम गधे के ऊपर बैठे दिखाई दे, पूरा शरीर तेल से अस्त व्यस्त हो, तो समझिए 2, 4, 6 दिनों के भीतर तैयारी बन रही है। बहुत सी ऐसी बातें भागवत जी में, जैसे आप दिन में चलें, आपकी छाया दिखाई दे और छाया में छिद्र दिखाई दे, तो समझिए 2, 4 दिन के भीतर तैयारी बन रही है। आप धूप में चलें, पूरा शरीर दिखाई दे, सिर न दिखाई दे, तो समझिए 2, 4 दिन के भीतर तैयारी बन रही। तो जो हमारे पूर्वज थे, आपने प्रायः सुना होगा कि अमुक के बाबा जी ने कहा भैया गैया बछिया तैयार कर लो, मैं परसों मर जाऊंगा। इन चीजों को जानते थे, कोई मैजिक नहीं था उनके अंदर। सुबह महाराज रंगमंच लगा, सब पूरे देश विदेश के राजा बैठे, सखा बैठे, सबरे, और कृष्ण और बलराम को जहां से प्रवेश करना है उस प्रमुख दरवाजे पर कुवलिया पीढ़ हाथी को रखा है, शराब पिला करके। कृष्ण बलराम प्रवेश किए, कुवलिया पीढ़ हाथी का उद्धार किया, और जितने महाराज मुष्टिक, चाड़ूर, सल तोसल पहलवान, सबका उद्धार किया। कंस ने देखा कि सबको इसने मार दिया, तो कंस भागने की योजना बना रहा है। भगवान दौड़ करके ऊपर चढ़ गए। कंस सबसे ऊंचाई पे बैठा था।
आज भगवान ने मामा कंस के बाल पकड़ करके 3 बार ऐसे घुमाया। मामा, ओ मामा, हम स्वयं आपके लिए गिफ्ट बन करके आए। अब जब बाल पकड़ के घुमाया तो कंस को आज नियम याद आया। कंस ने कहा, भांजे, युद्ध में बाल नहीं पकड़ते। भगवान ने कहा, आज नियम याद आ रहे हैं। अरे मेरी माँ पहले ही दिन विवाह के बाद जब विदा होके जा रही थी, आकाशवाणी हुई, तुमने बाल पकड़े थे। वो तो तुम्हारी बहन थी और लाडली बहन थी और नया नया विवाह हुआ था, फिर तुमने बाल पकड़ के लाए थे। सोई भगवान ने बाल पकड़कर इतनी ऊंचाई से नीचे फेंका कि मामा को आया अटैक और सीताराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अब भगवान ने सोचा मामियों को क्या जवाब दूंगा जब मामा को पहले ही। तो जैसे ही अस्थि और प्राप्ति सामने से आती दिखाई दी, वो भगवान सोई भगवान आंखों में पानी लगाया और ऐसे ऐसे, मामी क्या हुआ? बोले भांजे को देखकर मामा इतना प्रसन्न हुआ कि प्रसन्नता वाला हार्ट अटैक आया। देखिए, मामा को निपटा भी दिया, मामियों से व्यवहार भी बना लिया। मामियों ने कहा, अरे भांजे, होनी को कौन टाल सकता है। उग्रसेन महाराज वसुदेव देवकी पवन रेखा को जेल से आज मुक्त किया है। उग्रसेन महाराज को राजा बनाया और यहाँ वसुदेव देवकी के चरणों में मस्तक रख करके भगवान प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम कैसे करना चाहिए, बड़ा अच्छा वर्णन है। मातरम पितरम चैवा मोचित्वात् बंधना कृष्ण रामो दाते शिरसा स्पृश्य पादयो। आज जन्म के बाद, केवल जन्म में वसुदेव जी को देखा था जब टोकरी में लेके गए, उसके बाद अब देख रहे हैं पैरों में सिर रख दिया कृष्ण बलराम ने। पहले ऐसे ही प्रणाम किया जाता था, दंडवत, डंडे की तरह। इसलिए संत महात्माओं के यहाँ आज भी प्रचलन है कि वहां एक दूसरे को दंडवत ही करते हैं। समय आगे बढ़ा तो विधि विधान बना, दंडवत महात्माओं के बीच में ही रह गया और प्रायः आम व्यक्ति जो है दाहिने हाथ से दायां पैर और बाएं हाथ से बायां पैर। यहाँ भी कुछ लोग ऐसा ही प्रणाम करने आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। समय कुछ और बढ़ा महाराज तो दाएं बाएं का कोई वो नहीं है, जब मर्जी है जहां प्रणाम कर लो। अब समय आगे बढ़ा तो महाराज कई बार देखता हूं तो मेरे घुटनों में आके प्रणाम करते हैं, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। और यहां तक भी तो ठीक है महाराज। अब आप देखेंगे जो नए नए बच्चे हैं आजकल के, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो भगवान के दरबार के पास से निकले, मंदिर के पास से निकले तो पता है कैसे प्रणाम करेंगे, राइट? सही कि गलत? ऐसे ही तो करते हैं। ये पता नहीं कौन सा तरीका कहाँ सीख लिया। अब मान लीजिए कोई बिटिया हो, उसको यही आदत पड़ी है, अब उसका विवाह हुआ तो माँ ने समझाया, देखो ससुर जी सुबह दिखाई दिए करें तो प्रणाम करना। अब मान लीजिए ससुराल गई, सुबह सामने से ससुर जी आते दिखाई दिए, अब माँ ने कहा प्रणाम करना तो बिटिया ने पहले की तरह, ससुर बेहोश होकर गिर गया, बहू आई की बवाल। इससे मतलब प्रणाम करने की विधा यहाँ भगवान हो करके अपने माता पिता के चरणों में सिर रख करके आज प्रणाम किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इधर भगवान गुरुकुल गए हैं और 64 दिनों में 64 कलाएं सीख करके वापस आए। भगवान का मन आज ब्रजवासियों के हाल समाचार का है। तो वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा। उद्धव जी को भेजा है वृंदावन। उद्धव जी हैं बृहस्पति के शिष्य। उद्धव जी ने कहा उनमें गोपियों के पास, ग्वारियों के पास जाऊंगा तो क्या करूंगा जिन्होंने विद्यालय का मुंह नहीं देखा। उद्धव को ज्ञान है पर उस पर प्रेम का पुट नहीं पड़ा, इसलिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा और वहां वृंदावन में उद्धव जी 6 महीने तक गोता लगाते रहे प्रेम में।
और बाद में ब्रज गोपियों के चरण रज को लेकर के मस्तक पे लगाया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीषण सहा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। उद्धव जी कहते हैं मुझे अगला जन्म मिले तो भले ही वृक्ष बना देना, पौधा बना देना, कीट पतंग बना देना, लेकिन यदि अगला जन्म मुझे मिले तो मुझे वृंदावन में ही मिले, भले वहां का वृक्ष बना देना। काश मैं ऐसा जुर्म करूं। चलिए आज जुर्म किया जाए। जो जुर्म भगवान से जोड़ दे वो भी कर लेना चाहिए। काश मैं ऐसा जुर्म करूं कि सजा मिले हर जाने में और जीवन बीते वृंदावन में और मौत मिले बरसाने में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर जब से कंस की बहन, दोनों बहनें विधवा हुई हैं, तो क्षमा करें, जरासंध की दोनों बहनें विधवा हुई हैं, तो जरासंध भगवान से इतना चिढ़ता है कि मथुरा पर उसने 17 बार आक्रमण किया है। 23 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार पराजित किया है। महाभारत इतना भारी युद्ध माना जाता है, दोनों पक्ष से 18 अक्षौणी सेना रही और इसके पास अकेले 23 अक्षौणी सेना है। 18वीं बार जब ये युद्ध के लिए जाता है तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा दिया कि आप मेरे विजय के लिए जाप जपो, अब की बार यदि मैं हारा तो तुम बचोगे नहीं। तो ब्राह्मणों ने पत्र भेजा भगवान के पास, बोले सरकार यदि अब की बार आप युद्ध जीते तो आपके ब्राह्मण हमेशा के लिए हार जाएंगे। तो भगवान है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणन की रक्षा के लिए रण को छोड़ करके भगे हैं तो भगवान का एक नया नाम हुआ। बोलिए रणछोड़ भगवान की। पीछे से आतंकवादी काल यवन आ गया मृक्षों की सेना लेकर के। भगवान ने काल यवन का उद्धार मुचुकुंद महाराज के द्वारा करवाया। जरासंध ने प्रवर्षण पर्वत पर आग लगवा दिया। आकाश मार्ग से जाकर के भगवान कृष्ण और बलराम ने समुद्र में 48 कोस की द्वारिकापुरी का निर्माण किया। तो आज से भगवान का एक नया नाम हुआ। क्या हुआ होगा? बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बलराम भैया का विवाह रेवती जी के साथ संपन्न हो चुका है। और इधर राजा परीक्षित कहते हैं भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपएमा इति श्रुतं। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव भगवान से, सरकार हमने सुना है कि भगवान द्वारिकाधीश जी ने हरण विधि से विवाह किया। ये बात समझ में नहीं आई। सुखदेव भगवान कहते हैं इस संपूर्ण त्रैलोक्य का एक ही दूल्हा है और जिनका हरण किया है रुक्मणी जी का, वो साक्षात लक्ष्मी की अवतार हैं और भगवान कृष्ण है साक्षात नारायण। अब अपनी पत्नी को चाहे दौड़ा के ले जाएं, चाहे उठा के ले जाएं, चाहे गाड़ी में बिठा के ले जाएं, उनकी मर्जी। सही की गलत? पहली बात। दूसरी बात, वो ईश्वर हैं, करतुम अकर्तुम समर्थ राम हैं। कुंडिनपुर के महाराजा हैं राजा भीष्मक, उनकी पत्नी है देवी शुद्धमती। इनके यहाँ रुक्म अग्रज, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केसी और रुक्म माली और रुक्मी, और एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मणी। एक दिन सत्संग से भीष्मक महाराज वापस आ रहे थे तो तालाब में कमल के ऊपर यह कन्या मिली। देखिए अभी कमल के ऊपर मिली कमला, समुद्र से भी प्रकट हुई, किसी गर्भ से नहीं, महालक्ष्मी। और जब सीता बन के आई तो भूमि से तो नाम हुआ भूमिजा। कितना सुंदर नाम।
बचपन से नारद जी सत्संग सुनाने आते हैं तो भगवान की लीलाओं को सुन करके रुक्मिणी जी को भगवान से प्रेम हो गया है और इनका जो भाई रुक्मी है वो विवाह करना चाहता है शिशुपाल से। भगवान ने जिन्हें बेटियां दिया है, बहनें दिया है, वो बेटी और बहन के विवाह में बहुत सतर्क रहो, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और हमारी बहन बेटियां भी जीवन को ऐसे जिएं कि उनके माता पिता और परिवार के ऊपर कभी कोई उंगली न उठा पावे। इसलिए बच्चों को जब घर से निकलना चाहिए तो एक बार माता पिता का चेहरा जरूर देख लेना चाहिए कि हम लौट करके आए तो इसी प्रकार से इनका चेहरा मुस्कुराता रहे। कई बार लोग बेटियों और बहनों के विवाह में प्रभाव देखते हैं, लोगों का स्वभाव नहीं देखते। हाँ, अच्छा, आज जो लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख रही हैं उनका भी यही भाव है कि चाहे बाइकल हो, सामने वाला चकाचक पैसा हो। हाँ, मैंने देखा, बहुत से उदाहरण देखे हैं। एक से मतलब सुंदर लड़कियां ऐसे ऐसे पागलों से शादी करके बैठी हैं कि न चल पा रहा, न डोल पा रहा, न हिल पा रहा। हमने कहा ऐसा क्यों? बोले चकाचक माल है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बिटिया के विवाह में क्या देखना चाहिए माता पिता और भाइयों को? हाँ, जो घर वर कुल होए अनुपा, श्री राम जय राम जय जय राम। जो घर सबसे पहले जो घर माता पिता भाई जाएं तो देखिए, घर से तात्पर्य वो भवन से तो है ही, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे घर की बहन बेटी जाए तो हमसे अच्छे घर में जाए, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा माहौल हो, हमसे कुल खानदान में श्रेष्ठ हो। तो पहले घर से तो भवन का तो है ही, मेन उसमें कारण है घर के माहौल से। जो घर आया, जो घर, जैसे आप अंदर प्रवेश किए, अब आपको चारों तरफ जूते चप्पल बिखरे दिखाई दें, चारों तरफ कपड़े फैले, खाए हुए बर्तन पड़े हैं चारों तरफ, उस घर में कदापि बहन बेटी को नहीं देना। जब यही लोग व्यवस्थित नहीं है स्वयं में, तो हमारे घर की बहन बेटी को क्या व्यवस्थित करेंगे? तो पैसे। और घर के बाद क्या देखना है? वर। वर माने श्रेष्ठ। हमारी बहन बेटी जितनी सुंदर है, जितनी पढ़ी लिखी है, जैसी है, 19-20 चल जाएगी, पर 19 और 1 नहीं चलेगी। दूसरी बात, इसके बाद जो घर वर कुल, ये देखना है कि हम जहां विवाह कर रहे हैं खानदानी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ऐरा वैरा नत्थु खैरा कोई कहीं भी छोड़ के चले आओ। जो घर वर कुल होए अनुपा, इतनी चीजें देखना चाहिए। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता है तो वहां क्या देखा इसने? आप दिमाग लगाइए। शिशुपाल शराब पीए है, शिशुपाल के गलत संग हैं, एक भी आचरण सही नहीं है। बस इसके पास प्लस पॉइंट क्या है? बोले सैन्य शक्ति बहुत बड़ी है, धन बहुत बड़ा है, महल बहुत बड़ा है। अब करे और रुक्मिणी का विवाह घसीट घसीट के पी के दिन भर मारे तो बहन बेटी जिसको आपने वहां दिया है जीवन भर श्राप देगी आप। इसीलिए मैंने कहा प्रभाव कम देखिए, स्वभाव देखिए, जिससे जीवन भर आशीर्वाद देती रहे। अब जबरदस्ती रुक्मिणी का विवाह वहां करना चाहता है तो रुक्मिणी जी ने यहां अपनी भाभी का सहयोग लिया। भाभी की ससुराल में सबसे बड़ी सहेली कौन होती है? बोले ननंद रानी। सही की गलत?
लेकिन कई कई बार मैंने कहीं कहीं ये देखा है कि भाभी की सबसे पक्की सहेली ननद रानी कब तक, जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक। अब विवाह होने के बाद जब ननद घर में आती है तो भाभियों को लगता है आ गई लूटने। हाँ। कई कई बार मैंने सुना है, देखो जब आई थी तो पूरा बैग खाली था और जब जा रही है तो एक और अलग से हो गया है, पूरा भरा। पता नहीं मम्मी क्या क्या भर देती है, हमारे लिए बचाएगी भी कि नहीं। और अपना अपने मायके से भर भर लाती है, ट्रक में तो कोई नहीं, पर यहाँ की बहन बेटियां और अपना बैग खाली करके जाएं तो ज्यादा प्रसन्नता है। कि आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे इधर कहीं ऐसा देखने को मिलता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भाभी ने कहा तो भगवान को पत्र लिखो। ये संपूर्ण त्रैलोक्य का चराचर का सबसे पहला प्रेम पत्र जो रुक्मिणी जी ने लिखा हुआ है भगवान द्वारिकाधीश के नाम। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंग तापम् रूपं दृशांद्र सीमतामखिलार्थ लाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। पहला श्लोक, इसमें 7 श्लोक लिखे हैं रुक्मिणी जी ने, मानो सप्तपदी विवाह में गाई जाती है। तो श्रुत्वा सुन करके आपके गुणों को सरकार मैं आप पर रीझ गई हूं। इससे पहले कि शेर का भाग कोई सियार ले जाए, मैं कुल देवी का पूजन करने के लिए यहाँ पर आ रही हूँ। आप आइए और मुझे ले चलिए। भगवान के पास पंडित जी पत्र लेके पहुंचे हैं, भगवान आए हैं। भारी सैन्य शक्ति लगी है कुल देवी के मंदिर के बाहर। भगवान ने सोचा इतने कम समय में युद्ध करके इन्हें नहीं ले जाया जा सकता, तो भगवान रथ में वीर मुद्रा में खड़े हो गए और बंसिका का नाद किया है। जैसे ही बंसिका बजी है, जितने शत्रु थे मित्र हो गए। क्यों? जहां न काम चलता था तीरों और कमानों से, विजय होती थी नटवर की वहां मुरली की तानों से। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के जाने लगे तो शत्रु क्या कहते हैं, राजकुमार ये कितना सुंदर है। एक ने कहा इसका पीतांबर कितना सुंदर है, एक ने कहा इसके कुंडल कितने सुंदर हैं, एक ने कहा कुछ मत देखो, जूते देखो सोने के हैं और उनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। और जब भगवान रथ में लेकर रुक्मिणी जी को बैठ गए, ये मोहिनी हटी तो एक ने कहा भैया हम यहाँ क्यों लगाए गए थे? बोले राजकुमारी की सुरक्षा के लिए। अरे भैया ले गयो ले गयो ले गयो, अब तो पूरी जगह शोर मच गया। शिशुपाल जरासंध अपनी अपनी सेना लेकर पीछे आए। रुक्मी, ओहो, भगवान ने सोचा हम अकेले ये इतने। तब तक नजर गई बलराम भैया हल और मूसल लिए चले आ रहे। कन्हैया डरियो नहीं भैया, हम आए गए हैं, हम जानते थे यहाँ खतरा होगा। पूरी भगवान की नारायणी सेना विशाल युद्ध हुआ, पराजित किया और बहू रानी को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी आ गए। बोलिए दूल्हा सरकार की दुल्हन सरकार की जय हो। अब ये नहीं कि पुरी में लेके आ गए तो विवाह हो गया, दिव्य आचार्यों से मुहूर्त निकलवाया, रुक्मिणी जी को दूसरे भवन में ठहराया है, साथ में अनंत सखियां हैं और मुहूर्त निकल गया है। आज रुक्मिणी जी की हल्दी और मेहंदी रस्म है। भाई आजकल के फंक्शन में सबसे ज्यादा यही 2 रस्म हैं। तो देखिए रुक्मिणी द्वारिकापुरी के लिए अजनबी हैं, तो आप में से उनकी सखी कौन बनेगी? हाथ ऊपर करके बताओ। हाँ, अच्छा बाराती कितने बनेंगे? फ्री में खाने के लिए काफी हाथ उठते हैं भाई, घरातियों को सबरी मेहनत करना है। तो आइए, सखियों ने रुक्मिणी जी को मेहंदी लगाई है, मेहंदी अभी अभी ताजी लगाई है और जो बाल हैं वो बार बार उड़ करके आंखों में आ रहे हैं। अब ताजी मेहंदी लगी है, यदि उस मेहंदी को रुक्मिणी जी हटा रही है तो मेहंदी बिगड़ जाएगी।
सुभाष जी, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब इन्होंने मेहंदी कभी लगाई हो और गीली हो मेहंदी और कुछ काम करना हो या भोजन वोजन, तो कहा है कभी कि आप खिला दो? कोई नहीं सुन रहा ना कोई देख रहा, बता दीजिए। नहीं कहा ना? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारे सुभाष जी तो एकदम साधु हो गए। हाँ, इधर आचार्य रमाशंकर शुक्ल जी विवाह की तैयारियों पर तत्पर रहेंगे और इधर मेहंदी और हल्दी रस्म मनाते हैं। हाँ, लट उलझी सुलझा जार मोहन, लट उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। लट उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। लट उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। लट उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। त्यागी जी महाराज की इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। लट उड़ती सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। लट उड़ती सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। उड़ती सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। लट उड़ती सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। बेसर गिर गई रात में मेरी, बेसर गिर गई रात में मेरी, बेसर गिर गई रात में मेरी, बेसर गिर गई। अपने हाथ पहिरा जार मोहन, अपने हाथ पहिरा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। अपने हाथ पहिरा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी
दूल्हा सरकार की। रात में मेरो नूपुर गिर गयो, रात में मेरो नूपुर गिर गयो, रात में मेरो नूपुर गिर गयो, रात में मेरो नूपुर गिर गयो। अपने हाथ पही राजा रे मोहन, अपने हाथ पही राजा रे मोहन, हाथ मेरे मेली लगी है। अपने हाथ पहिरा जान मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। लट उर्जी सुरझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी। बोलिए दूल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की। घर से आकर के अपने परिवार वाले, रिलेशन वाले क्रम से सरकार के चरण पूछते जाएं। आज सौभाग्य है कि रुक्मिणी मंगल परिणय है और हमारे ठाकुर जी का श्री तुलसी जी से आज दिव्य विवाह, दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान जी ने कन्यादान लिया है और आइए इस विवाह को क्रम को हम धीरे से आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद अपने गांव के लोग भी अगर उनकी श्रद्धा भाव हो तो बाद में क्रम से आकर के सरकार के चरण पूजेंगे और अपनी जगह में बैठ जाएंगे। आज दिव्य एकादशी का पावन महोत्सव है। सब लोग कौन कौन आरती लेके आया, जो मैंने कल 5-5 दीपक के लिए कहा था, सोई आनंद हो जाएगा। आज थोड़ी से देरी से ही विवाह में तो देरी हो ही जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अभी हमने रुक्मिणी जी का श्रृंगार किया, मेहंदी इत्यादि हो गई। अब आइए ठाकुर को सजाते हैं और ठाकुर जी हमें सजाएंगे। हाँ, धीरे धीरे वाला, क्योंकि बहुत देर चरण पूजेंगे, है ना। हाँ, कोई प्यार से, कोई प्यार से, कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को, कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा ले, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को, कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। दूल्हा सरकार की। पीछे वाले ताली सेवा करते हुए नींद नहीं आएगी। जय हो।
बसंती रंग बसंती चोला इन्हें पहना ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को, कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। सरकार की श्याम को दिखा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। दूल्हा सरकार की
इन भक्तों को बराती बना ले, गजब हो जाएगा।